घरियाले बालों वाले का जी जिक्र जी कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। वो जिसके बाल घुंघरियाले हैं, वो जिदे बालों च इतना वाले होते अपने अंदर कितना वाल होएगा। सही। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। पीटीआई वालों को क्या पता वो क्या होती है। पीटीआई के जितने सपोर्टर्स हैं, हमारी बात को आप ध्यान से सुने। फिल इन द ब्लैंक्स नचन अली दे पुत्र। उसने पूरा प्रोग्राम किया है एक अपने किराए का मौलवी लेकर। साढ़े नाल नहीं न करता। पड़ा फलक को दिल जलूं से काम नहीं, तुम्हें हिला के न रख दें तो फिर मुमताज ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुरम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान फैज़ाबाद में धरना देती है और उनके मुतालबात मान भी लिए जाते हैं और हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात के लिए जो टीमें तश्कील दी जाती है, बासानी ये मामला तय हो जाते हैं और 8 दिन की मुशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान बिलाखिर कामयाब होती है। और फिर उनके जो 3 मुतालबात होते हैं, वो 3 मुतालबात आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखे। आपने फैज़ाबाद धरने की कवरेज देखी, आपने फैज़ाबाद धरने की वो सारी चीज़ें देखी जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान हो, ज़िम्मेदारान हो और मेन रहनुमा हो, वो सारे वहाँ पर मौजूद थे। तहरीक लबैक पाकिस्तान कामयाब तो हो जाती है, मुतालबात पर अमल दरामद के लिए जो हुकूमत है वो जो है अपनी टीमें भी तश्कील देती है और उसके लिए टाइम फ्रेम भी दे देती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस सारे धरने को लेकर एतराज़ भी कर रहे होते हैं। एक जमात ऐसी है जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को नून लीग की टीम बी टीम कहती है और ये कहती है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी डील के तहत गई थी, वहाँ पर धरना दिया और फिर वो डील कामयाब हुई और तहरीक लबैक पाकिस्तान लौट आई। इवन के उनको नेतन्याहू को दहशतगर्द कहलाने से भी तकलीफ़ हो रही है। ये सारे मामले पर बात करने के लिए मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, बात करते हैं। धरने के 8 दिन वहाँ पर मौजूद रहे हैं और अपने कारकुनान के साथ रहे हैं और वहाँ पर गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हर मौसम में वो अपने कारकुनान के साथ रहे हैं। अल्लामा साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब मुझे बताइएगा कि धरना भी कामयाब होता है, गज़ा के लिए ज़ाहिर बात आप निकलते हैं और गज़ा के मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है, इसराइल ने इंतहा कर दी और आपका अपना तो ज़ाती कोई मुतालबा तो था नहीं, आप निकले थे गज़ा के मुसलमानों के लिए। लेकिन होता क्या है कि बजाय उन लोगों को आपका साथ देने के लिए, हालांकि आप 57 इस्लामी ममालिक की नुमाइंदगी कर रहे थे, चाहिए तो ये था कि अप्रिशिएट करने के और आपके साथ खड़े होने के। अब जब धरना भी कामयाब होता है, मुतालबात भी मान लिए जाते हैं और अक़वाम तफ़हीम से ये मुतालबात तस्लीम हो जाते हैं, एतराज़ ये लगाया जाता है कि ये जो है किसी डील के तहत गए थे। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? अल्लाह अकबर। आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारा पैगाम उम्मत मुस्लिमा तक आप पहुंचा रहे हैं, चाहे वो अंदरून मुल्क हो या बैरून मुल्क हो। ओवरसीज़ लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत से देखते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। सबसे पहले तो ये मैं अर्ज़ करूँगा कि हम फैज़ाबाद गए क्यों। हमारा जाना भी कुरान से साबित है। सूरह निसा की आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान अल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिम अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। अल्लाह जल्ला जलालू फरमाता है, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम नहीं लड़ते अल्लाह के रस्ते में उन लोगों के लिए जो कमज़ोर मर्द हैं, कमज़ोर औरतें हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, और जो सुबह शाम ये दुआएं करते हैं कि ऐ हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल दे जिसके लोग ज़ालिम हैं, और हमें कोई अपने पास से कोई मददगार दे, कोई हमें अपनी बारगाह से हिमायती दे। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान फ़लस्तीन वालों के लिए हिमायती का किरदार अदा कर रही है। सबसे तो पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि जो कामयाबी है उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि वलहुल किब्रिया फ़िस समावाति वल अर्द, ज़मीनों और आसमानों में बढ़ाइयाँ अल्लाह ताला के लिए हैं। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के चाहने से सब कुछ होता है। और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह गालिब तदबीर फरमाने वाला है। वो जो फ़तह हासिल हुई है, वो जो कामयाबी हासिल हुई है, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के हबीब की निगाह से, फिर गौसे पाक का सदका और बाबा जान की जो एक मेहनत है, इखलास है, इस्तिकामत है। क़यामत तक जब भी ख़त्म नबूव्वत पर कोई कलाम करेगा, नामूस रिसालत की बात करेगा, बाबा जी का जिक्र ज़रूर आएगा, क्योंकि उन्होंने पहरा बड़ा तगड़ा दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इससे आप देते हुए दुनिया से, हाँ, वो पहरा देते हुए, और वो आज भी मेरा ख्याल है पहरा दे, तवज्जो दे रहे हैं, आज भी अपनी कब्र अनवर से रहनुमाई भी कर रहे हैं। शायद किसी को ये बात समझ ना आए, आंखें बंद होने की देर है, बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। एक तो कामयाबी अल्लाह रसूल के फजल से, फिर इसमें अमीर मोहतरम दामत बरकातुहुल कुद्सिया का साया अल्लाह सलामत रखे, अक्स अमीरुल मुजाहिदीन
जिन्होंने दिन रात इस कौम के लिए वक़्फ़ किया, इस नौजवानी की उम्र में अपने आसाइश, अपने सारे आइली ज़िंदगी के मामलात उनको बालाए ताक रख कर ख़ुद को उन्होंने हुजूर के लिए वक़्फ़ किया हुआ है, उन्होंने हुजूर की उम्मत के लिए अपने आप को वक़्फ़ किया हुआ है। हमास शुक्रिया अदा कर रहा है और पीटीआई को तकलीफ़ हो रही है। अजीब बात नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल अजीब बात तो है, बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ इस्माइल हानिया का वो मैंने पैगाम भी देखा है और फ़लस्तीन के सफ़ीर जो है उनकी मुलाकात भी देखी है। ज़ाहिर बात है कुछ दम था और तहरीक लबैक की बिल्कुल जो तहरीक लबैक पाकिस्तान जो मुतालबात के लिए आई थी और पूरा जो गज़ा जो है इस वक्त दुआएं दे रहा होगा कि हमारी जो आवाज़ बने। आप लोग जो जिनको तकलीफ़ है, आप कहते हैं कि वो नचन याहू जो है वो नीतन याहू को दहशतगर्द जो कहलाने से तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ क्यों है? तकलीफ़ इसलिए ये है, पीटीआई के जितने सपोर्टर्स हैं, हमारी बात को आप ध्यान से सुने, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तकलीफ़ इसलिए है कि इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत गालिब नहीं है। मुसलमान हैं ये, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत गालिब नहीं है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत गालिब हो जाएगी तो फिर हुजूर के साथ जुड़ी जो चीज़ होगी उससे ऑटोमेटिकली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनके दिलों में चूँकि हुजूर की मोहब्बत नहीं है, खान 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 बस इनकी। देखें कैसी बात है, मैं ये कह रहा हूँ मेरी रेड लाइन वो ख़त्म नबूवत है और नामूस रिसालत है, 295 सी है, सबकी होनी भी चाहिए। हाँ, आप भी ये कहते हैं हुजूर की इज्जत हमारे लिए रेड लाइन है। इनसे पूछो कहन पाटे खां आज भी जैसे कि खान के लिए निकल रहे थे और फिर इन्होंने अपना जो एहतजाज मौखर कर दिया। उससे पहले भी ये इस्लामाबाद के लिए निकल रहे थे, इन्होंने जलसा करना था और जो रास्ते में लोग थे उनको बता दिया गया कि वापस चले जाएं। जलसा आपका कैंसिल हो गया, तो इनको चाबी कौन दे रहा है? चाबी यूं हुई चूंकि ये डिजिटल दहशतगर्द है। बिल्कुल हुकूमत वक्त ने कहा ये और इनकी दहशतगर्दी पकड़ी गई है। ये यहाँ पिंडी में बैठकर ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, जो ओवरसीज भी कर रहे हैं, ये इधर कर रहे हैं। गद्दार कह सकते हैं इनको, ये गद्दार हैं। हाँ, बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो बकवास कर रहे हैं। मुल्क और मिल्लत के, ये सिर्फ मुल्क के गद्दार नहीं, ये मिल्लत के गद्दार है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अजीब बात है, कहते हैं कि खान साहब ने जनरल असम्बली में जाकर वहाँ पर जाकर हुजूर की इज़्ज़त का मुकदमा लड़ा है, वहाँ मुकदमा लड़ रहे और कहते हैं हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। और जो यहाँ नामूस रिसालत पर उस वक़्त पहरा दे रहे थे उनको इन्होंने जेलों में डाल दिया। आसिया चूड़ी को इन्होंने रातों रात रिहा करवा दिया। ये तो इनके अपने कौल और फेल में तजाद है। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, पीटीआई वालों को क्या पता वो क्या होती है। अच्छा अलामा साहब, ऐसे भी है कि जब धरना का इख्तिताम होता है तो मैंने तो एक व्लॉग किया था, मैंने बताया था कि शेर आए थे, उन्होंने अपने मुतालबात के लिए बैठे थे, गज़ा के लिए बैठे थे, चले गए। उसके बाद बारी आती है गिदड़ों की, वो धरने में वो पहुँचे हैं, वो गिदड़ लगड़ बग्गे हो गए, लूमड़ हो गए, वो जो रात के अंधेरे में निकलते हैं। वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे और प्रखचे नाम का एक शख्स वहाँ पर आता है और पूछता है कि आपके जो मुतालबात थे चले हुकूमत ने मान लिए हैं, तो क्या हुकूमत आपके मुतालबात पर अमल दरामद करेगी, कोई टाइम फ्रेम देगी, कैसे करेंगे, ये ज़रा उसको जवाब दे दें। पहले तो ये था कि वो 7 दिन के अंदर आता, वहाँ पर आप लोगों से मिलता, वहाँ पर सवालात करता, पूछता, लेकिन जब धरना ख़त्म होता है उसके बाद वो आता है। क्या 7 दिन ये भी बताइए कि उसको टाइम नहीं मिला कि आप लोगों से आकर मिलता, सवाल करता? वो फ़लस्तीन के साथ हमारा कलमे का रिश्ता है ना, तो फ़लस्तीन का दुख वो महसूस करेगा जो कामिल मुसलमान होगा। बेशक है। जिसको फ़लस्तीन का दुख नहीं लगता वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। कामिल मुसलमान वो है जिसको फ़लस्तीन के बारे में वो वो कहता है मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो इनको तो जहाँ से हड्डी मिलती है इन्होंने वहाँ जाना है। मैं पहले कह चुका हूँ इनके दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है, इनको दीन का नहीं पता, सहाबा और अहले बैत की ज़िंदगियाँ इन्होंने नहीं पढ़ी, इसलिए भक करते रहते हैं। और ज़ाहिर है चाँद जब चमकता है तो कुत्ता ये समझता है ये रोटी है, वो आऊ आऊ करता है, मुँह खोलता है, लेकिन वो नीचे आना नहीं उसने। अब तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह चाँद की तरह है, ये चमकती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अपनी मर्जी का उन्होंने कटिंग करके प्रोग्राम बनाया। वहाँ पे सैफी साहब भी थे जो शूरा के मेंबर थे, उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया। लेकिन वहाँ पर जाकर उसने वहाँ पर उनसे बात नहीं की, बंद कमरे में जाकर उसने वॉइस ओवर किया। क्या कोई डर था आप लोगों से मिलकर ये तो आप लोगों से मिलता, क्या आपने कुछ उसको कहना था? नहीं, मैं फिल इन द ब्लैंक्स नचन अली दे पुत्र उसने पूरा प्रोग्राम किया एक अपने किराए का मौलवी लेकर। साढ़े नाल नहीं न करता पड़ा फलक को दिल जलूं से काम नहीं, तुम्हें हिला के न रख दें तो फिर मुमताज नाम नहीं।
जी बिल्कुल। हमारे साथ करें, मेरे साथ मैं 24/7 हाजिर हूँ। जहाँ आप कहेंगे खुद आ जाऊँगा। एक प्रोग्राम वो उसकी मर्जी के सवालात होंगे, उसका भी जवाब देंगे आप। गुंगरियाले बालों वाले का जी, जिक्र जी, कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही है। वो जिसके बाल गुंगरियाले हैं ओदे जिदे बालों च इतना वल है ओदे अपने अंदर कितना वल होएगा। सही बात है। फकीर हाजिर है, तुसी बुलाओ इंशाल्लाह, मैं आऊँगा। उर्दू में आप सवाल करेंगे, उर्दू में जवाब दूंगा, पंजाबी में करेंगे। आप जो सवाल करेंगे इंशाल्लाह, बल्कि अगर आपको अरबी आती है आप अरबी में सवाल करें, हम अरबी में भी आपको बताएंगे कि नचन अलियां दे पुत्र आज़ादी दी जंग नहीं। मुफ्ती साहब, ये सवाल है कि अभी जो आपने बताया कि 3 मुतालबात तो हो गए, तस्लीम हो गए, कोई टाइम फ्रेम होगा कब तक अमल दरामद शुरू हो जाएगा? नाज़रीन को कैसे पता चलेगा कि 1000 टन इमदाद वहाँ पर जा रही है और सरकारी सतह पर जो है वो इसराइली मसनूआत का बाइकाट भी हो रहा है, और उसके साथ साथ नेतन्याहू को तो दहशतगर्द वो पूरे मीडिया ने दिखाया। मुश्किल तो ये था। जी बिल्कुल, ARY ने दिखाया, जियो ने दिखाया, समा ने दिखाया, GTV ने दिखाया, PTV ने दिखाया, सब ने दिखाया। बाबा जी फरमाया करते थे हम तुम्हारी मजबूरी बन जाए। जी देखें, जो हमें नहीं दिखाते थे वो हमारी बात सुना रहे। आज आलमी अदालत ने भी उसको जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। ऐसा ही ऐसा ही। सबसे तो मुश्किल ये था जिस पर औलाद को तकलीफ हो रही है कि हमारे अब्बू को दहशतगर्द क्यों कहा। भाई चोर को चोर ही कहेंगे ना, डाकू को डाकू ही कहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो नचनियाहू के अब्बू हैं उसको दहशतगर्द ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। तो बाकी बताइएगा कि जो 2 मुतालबात हैं उन पर कब तक अमल जाहिर है, अगर ये आपकी बातचीत तो हो रही फौरी तौर पर प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ गया, सोशल मीडिया पर आ गया है, तो इंशाल्लाह बाकी भी जो मामलात हैं वो 30 से पहले इंशाल्लाह वो इमदाद भी मेरा ख्याल है रवाना। जी 31 जुलाई से पहले उन्होंने बताया था कि 1000 टन जो है इमदाद चली जाएगी। ये वो रवाना हो रही है। अल्लामा साहब, लास्ट में कोई हमारी देखने वाली आवाम को कोई बात, कोई पैगाम, कोई ऐसी चीज़ जो आप उनके साथ शेयर करना चाहें? जी, ख़त्म नबूवत पे नो कंप्रोमाइज़, नामूस रिसालत पर नो कंप्रोमाइज़। अगर ख़त्म नबूवत आप अगर ये समझते हैं कि मिर्ज़ाइयों के बारे में करोड़वां हिस्सा भी अगर आपके दिल में कोई नरम गोशा आ गया, आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। काला है ये कितना